देखिए, मणिपुर की हालत केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं रही। आज सुबह से मैं जो जानकारी ले रहा हूं, आज भी मणिपुर में कल की जानकारी है 100 से भी ज़्यादा नए उग्रवादी मणिपुर में घुस गए। मैं पढ़ रहा हूं, हिंसाचार जारी है, लोगों का पलायन शुरू है। केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जाता है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। राज्यपाल मणिपुर में बीजेपी का है। पूरा प्रशासन बीजेपी का है। केंद्र से कंट्रोल हो रहा है। मणिपुर में जो मर रहे वो कौन है? सिर्फ कश्मीर में हिंसा होती है तो सरकार उसकी राजनीति करती है। क्या मणिपुर में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इस हिंसाचार में? इसलिए सरकार इतने बड़े राज्य जो जल रहा है उसको कोई महत्व नहीं दे रही। कहाँ है देश के गृहमंत्री? कहाँ है देश के गृह सचिव, प्रधानमंत्री? क्यों चुप है? एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है। लाखों लोगों का पलायन हो रहा है। लाखों लोगों के घर दार, काम धंधा सब कुछ जल चुका है और सरकार की तरफ से एक सादा स्टेटमेंट नहीं है। ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृहमंत्री जी बोल रहे हैं। तो क्या समझे लोग? सिर्फ कश्मीर की ही राजनीति होती है यहाँ? अगर दूसरे कोई स्टेट में इस प्रकार से बातें होती है तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगी सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जाता है, फूंक दिया जाता है। विदेश राज्य मंत्री है मिस्टर सिंह, उस बारे में भी सरकार ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो सरकार क्या चाहती है? फिर एक बार मणिपुर की हालत कश्मीर जैसी हो जाए? क्या सरकार सिर्फ अस्थिरता चाहते हैं देश में कि कोई ना कोई जो सीमावर्ती राज्य है वो जलता रहे? बोलिए सर, आग मंत्र्यांच्या घरात लागले मणिपूर संदर्भात काय आता गेल्या अनेक महिन्यापासून हिंसाचार सुरू आहे। सरकारकडे लक्ष ये गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। ये देश के गृह मंत्रालय का फेल्यूर है। बस सिर्फ कश्मीर में कुछ होता है जहां वो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं ऐसे हिंसाचार में, वहां ही गृह मंत्री भाग जाते हैं। लेकिन मणिपुर में दोनों तरफ से सिर्फ हिंदू और हिंदू मर रहे हैं। हिंदुओं का पलायन चल रहा है, उसका संज्ञान ये लोग नहीं ले रहे। गुजरात के जूनागढ़ में पुलिस पर हमला किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस अवैध दरगाह को तोड़ने वहां तक गई थी। गुजरात की स्थिति उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, वहाँ की सरकार जो है वो देख लेगी। सरकार है वहाँ, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का होम स्टेट है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो रही है, क्यों हो रही है वो देख लेंगे। म्यूजियम का नाम बदलने को लेकर राजनीति, नेहरू म्यूजियम चेंज करने बात ऐसी है कि मैं ये बात से सहमत हूं कि म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्री को स्थान मिलना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री और भी हुए हैं, अटल जी हुए हैं, इंदिरा जी है, लाल बहादुर शास्त्री है, मनमोहन सिंह है, सभी ने देश के लिए काम किया है। लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। पंडित नेहरू के नाम से ही वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बन सकता था, इतना मैं कहता हूँ। उस म्यूजियम में एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि जो और प्रधानमंत्री की काम को लोगों के सामने रख सके। लेकिन जरूर प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में और जो प्रधानमंत्री, उनका काम और योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो ये म्यूजियम जो है उनके नाम से भी चल सकता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। लेकिन आप सब लोग इतिहास को ही खत्म करना चाहते हो। जो पुराने लोग हैं हमारे बड़े, जिसने देश बनाया है, उनका ही नाम आप खत्म करना चाहते हो। तो इसलिए हो रहा है सब, और क्या बोल सकता हूँ मैं। सर, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया है कि अगर कांग्रेस सीपीएम के साथ जाती है लोकसभा में तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करेंगी। किसके साथ? सीपीएम के साथ। सीपीएम के जो उनका स्टेट का मामला। हाँ। अब 23 तारीख को पटना में जो ऑल पार्टी मीटिंग है हमारी ऑल पार्टी, उसमें अगर ये मुद्दा
चर्चा में आता है तो उसका ऊपर हम चर्चा करें। सर मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ सर- शिंदे जी ने ज्या पद्धतीने सध्या मणिपूर गदगदलं आहे, केंद्रीय मंत्री अमित शहा देखील त्या ठिकाणी भेट देऊन गेलेले आहेत. गेल्या 3 महिन्यापासून या देशातल्या सीमेवरचं एक महत्त्वाचं राज्य मणिपूर हे पूर्णपणे हिंसेच्या आगीमध्ये भडकलेलं दिसतं। शेकडो लोकांचा त्या हिंसाचारामध्ये मृत्यू झाला, गोळीबारात मृत्यू झाला। आमदार, त्या राज्याचे मंत्री, इतकंच काय तर काल परवा केंद्राचे विदेश राज्यमंत्री आर्यन सिंग यांचं सुद्धा घर जाळण्यात आलं। हा काय प्रकार आहे? हजारो लोकांचं पलायन सुरू झालं, निर्वासित झाले लोक, काश्मीरप्रमाणेच जसे काश्मीरातले लोक निर्वासित झालेले आहेत त्याप्रमाणे मणिपूरचे सुद्धा लोक हे निर्वासित झाले आणि ते सुद्धा हिंदूच आहेत। ते हिंदू आहेत मोठ्या प्रमाणावर। गृह मंत्रालयाचं अपयश आहे। प्रधानमंत्री मोदीजी हे अमेरिकेत जायच्या तयारीत आहेत, त्यांची जोरात तयारी सुरू आहे अमेरिकेत जाऊन शक्ती प्रदर्शन करण्याची। पण आपल्या एका देशात सीमेवरचे एक राज्य अशा प्रकारे जळत आहे, हिंसाचार सुरू आहे, लोक मारली जात आहेत, उग्रवादी घुसले आहेत 100च्या वर, ते नियंत्रणात येत नाही, त्यांच्यावर आपण एक शब्द बोलत नाही, गृहमंत्री काही बोलायला तयार नाही, गृह मंत्रालयाकडून काही माहिती येत नाही। मला असं वाटतं या राज्यामध्ये त्यांना हिंदू मुसलमान हा झगडा करता येत नाही किंवा हे राजकारण करता येत नाही काश्मीरप्रमाणे, आणि म्हणून ते मणिपूरवरती गप्प आहे। तर हत्यारं देखील त्या ठिकाणी पोहोचवली गेली, हत्यारं मोठ्या संख्येने माणसं देखील मी आपल्याला असं म्हणतोय की कालपासून मणिपूरमध्ये 100च्या पेक्षा जास्त नवे अतिरेकी घुसलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे सीमेपलीकडून अत्याधुनिक शस्त्र आलेली आहेत। मग ती शस्त्र चीनकडून आली आहेत का, म्यानमारमधून आली आहेत का, या संदर्भात आम्हाला माहिती पाहिजे। तुमची चीनशी लढण्याची ताकद नाही म्हणून तुम्ही मणिपूरमध्ये हस्तक्षेप करत नाही। मणिपूरमध्ये घुसलेल्या अतिरेक्यांना चीनची मदत आहे। हे कुठून येत आहे, काय येत आहे? ज्या पद्धतीनं तुम्ही पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करता तसा चीनवर करण्याची हिम्मत आहे का? तर सांगा। बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन अजीत पवार के बयान बहुत सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की सरकार को भी बहुमत नहीं मिल पाता था जैसा मोदी सरकार को मिलता है। मोदी और अमित शाह करिश्माई नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? मैं उस बयान की तरफ देखता नहीं, उनके व्यक्तिगत मत हो सकता है। शरद पवार साहब की ये राय ऐसी नहीं हो सकती। देखिए, जरूर मैंने पहले भी कहा मोदी देश के प्रधानमंत्री है और आज वो लोकप्रिय नेता है उनके पार्टी के। उनके लोग उनको विश्वगुरु मानते हैं, उनके लोग बोलो उनको विश्वगुरु मानते हैं। उसका मतलब देश के लोगों के ऊपर दबाव नहीं है कि आप भी मानो। जो लोग मानते हैं तो मानने दो। आप कह रहे हैं अजीत पवार पर भी दबाव है इस बात का? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आनंद दहिया जी और बाला साहब ठाकरे जी के साथ में पेजल लॉन्च किया है, जिसको कार्यक्रम से बदल मेरा कोई कहना नहीं, ये बोगस लोग हैं सब। इतने बड़ा एडवर्टाइजमेंट में बाला साहब ठाकरे को जो लोग भूल गए वो आप क्या ट्रेलर निकाले, टीजर निकाले। जब मंत्रिमंडळ विस्तार व्हायचे 4 शक्यता आहे, शिंदे गटाचं वर्धापन दिनाआधीच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल। माझ्या शुभेच्छा आहेत। जर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर माझ्या शुभेच्छा आहेत, बाकी काय बोलू शकतो। अयोध्या पूलवरती काल हल्ला करण्यात आला आहे। बघायला गेलं तर ठाकरे गटाचा कार्यक्रम म्हणून तिला बोलवण्यात आलं होतं आणि काही कुटुंबावरती महिलांनी हल्ला केला होता। कधी ठाकरे गटाचा नाही, पोलिसांनी तपास करावा। एका महिलेवर ज्या पद्धतीनं हल्ला झाला, विरोधी पक्षात आहे म्हणून ती, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात झाला, काय करतायत पोलीस? माझं पोलीस आयुक्तांना सवाल आहे, हीच का तुमच्या शहरातल्या महिलांची सुरक्षा? अयोध्या पोळ ही आमच्या महिला आघाडीची कार्यकर्ती आहे, समाज माध्यमांवरती सक्रिय असते आणि म्हणूनच तिला फसवून एका कार्यक्रमाला बोलवलं आणि तिच्यावरती अशा प्रकारचा हल्ला झाला। याला डरपोकपणा म्हणतात, डरपोकपणा। या ना समोरासमोर, मग पाहू काय कोणाचा।
शिंदे गटाकडून एक लॉन्च करण्यात आलेला आहे शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाचा, त्याच्यामध्ये कसं असतं माहिती आहे का? नाही, आम्ही अशा पाहत नाही. शिवसेनेचा वर्धापन दिन 19 जूनला आहे. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. मी जत्रेमध्ये कधी गेलाय का? गावच्या जत्रेमध्ये असे तंबू असतात आणि तंबूमध्ये असा खोटा चंद्र असतो, खोटी मर्सिडीज गाडी असते. लोक त्या चंद्रावर बसून फोटो काढतात, आम्ही चंद्रावरती बसलोय म्हणून. तसं ही खोटी शिवसेना आपल्या पाठीमागे लावून ते फोटो काढतायत, फिगर व्यक्त करतायत. पण बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जिथे आहेत ती शिवसेना. बाकी यांना कोणाला फोटो काढायचे आहेत खोट्या चंद्रावर बसून, खोट्या मोटरसायकलवर बसून ते जत्रेमध्ये असतात. ही जत्रेतली यांची खोटी शिवसेना आहे. आपला वर्धापन दिन कसा असतो त्याची तयारी? आमचा वर्धापन दिन म्हणजे शिवसेनेचा वर्धापन दिन हा 19 जूनला षण्मुखानंद हॉलमध्ये वाजत गाजत जोरातच होणार. उद्या आमचं शिबिर आहे राज्यव्यापी वरळीला, तेही अगदी जोरदार होईल. शिवसेनेचं काम जोरात सुरू आहे. बाकी जत्रेतल्या या लोकांचं आता जत्रेचे तंबू नंतर उठतात, जत्रा संपली का, तसं तंबू उठायची वेळ झाली आहे त्यांची. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.